शौर्य प्रताप, जो अब तक हैरान खड़ा था, अचानक होश में आया और आगे बढ़कर जोर से बोला, खबरदार आंटी जी, मेरी पत्नी पर दोबारा हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। उसने लक्ष्मी को अपनी तरफ खींच लिया। पत्नी शब्द सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। थोड़ी देर के बाद हवेली के बड़े हॉल में सब लोग इकट्ठा थे। संजय गुप्ता, विनोद गुप्ता, राजेश गुप्ता भी वहां मौजूद थे। तभी संजय गुप्ता गुस्से में बोले, ये तुम कैसी बेकार बातें कर रही हो शौर्य प्रताप? शौर्य प्रताप, जानते भी हो कि तुम्हारी शादी कुसुम से होने वाली है? संजय गुप्ता ने भारी आवाज में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया अंकल। मैंने लक्ष्मी से शादी की है और लक्ष्मी से आप लोगों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी तो आपके बेटे की संतान भी नहीं है। उसका आपसे कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। हाँ, आप लोगों ने उसे पाला जरूर है और उसी तरह कुसुम भी है। तो क्या फर्क पड़ता है? अब कुसुम हो या लक्ष्मी, दोनों इसी घर में ही पली बड़ी हैं और इसी घर में बड़ी हुई हैं। फिर आप लोग मुझे कैसे कटघरे में खड़ा करके बुरा भला कह सकते हैं? शौर्य प्रताप की बात ने कुछ देर के लिए संजय गुप्ता समेत सबको चुप करवा दिया था। फिर भी तुम्हारी सगाई कुसुम से हुई थी, लक्ष्मी से नहीं। उस लड़की ने अपनी अदाओं से तुम्हें बहकाया है। अपनी और तुम्हारी उम्र का फर्क भी नहीं देखा। अनीता गुप्ता का लहजा जहर जैसा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वे लक्ष्मी को मार ही दे, जिसने उनकी बेटी के हिस्से पर कब्जा कर लिया था। घर की सभी औरतें लक्ष्मी को बुरा भला कह रही थी, लेकिन मर्दों का गुस्सा शौर्य प्रताप की तरफ था, क्योंकि गलती उसी की थी। अंकल जी, अपने पोते से कहिए कि वह अभी के अभी इस लड़की को छोड़ दे। मैं अपनी सहेली की बेटी का यह हक छीनने नहीं दूंगी उसे। अनीता गुप्ता ने अपनी बात सामने रखी, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही शौर्य प्रताप बोल पड़ा, ऐसा सोचिए कि अभी मत आंटी जी कि मैं लक्ष्मी को छोड़ दूंगा, और आपकी मुंह बोली बेटी का कौन सा हक है मुझ पर? मैंने उससे शादी थोड़ी की थी। सगाई जैसे इन बेकार बातों को मैं नहीं मानता, और मैंने तो आप सबको पहले ही साफ कह दिया था कि मुझे कुसुम से शादी ही नहीं करनी। फिर जबरदस्ती करके आपको क्या मिला? शौर्य प्रताप बेखौफ अंदाज में बोल रहा था। आंसू बहाती लक्ष्मी सिर झुकाए उसके साथ खड़ी थी। ठीक है, जब तुमने अपनी मर्जी कर ली है तो अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। संजय गुप्ता के आदेश पर शौर्य प्रताप ने कंधे उचकाए और रोती हुई लक्ष्मी का हाथ पकड़कर वहां से चला गया, जबकि अनीता गुप्ता का चेहरा उतर गया था। उन्हें लगता था कि संजय गुप्ता लक्ष्मी को उससे अलग करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शौर्य प्रताप लक्ष्मी को उसी फ्लैट में ले आया था। दोपहर से रात हो गई थी, लेकिन अब तक लक्ष्मी का रोना बंद नहीं हुआ था। वह बिस्तर पर घुटनों में सिर देकर बैठी थी। खाना लेकर आया तो शौर्य प्रताप का मूड खराब हो गया। अरे लक्ष्मी, बस भी करो। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया है जो रो रो कर अपना हाल खराब किए जा रही हो? वह भी उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी तुमसे प्यार से बात तक नहीं की। तुम्हें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उनसे तुम्हारी जान छूट गई। शौर्य प्रताप का लहजा डांट और दुख दोनों से भरा था। ट्रे थोड़ी दूरी पर रखकर वह खुद भी उसके पास बैठ गया। लक्ष्मी की हालत में कोई फर्क नहीं आया और वह वैसे ही घुटनों में सिर रखकर सिसकती रही। अच्छा, मेरी तरफ तो देखो, शौर्य प्रताप ने उसके घुटनों पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा। लक्ष्मी ने झटके से सिर ऊपर उठाया और उसका हाथ झटक दिया। मुझे मत छुइए। ठीक है, नहीं छूता, लेकिन तुम रोना तो बंद करो, मेरा दिल घबरा जाता है। वो बेबसी से बोला। होता है तो मैं क्या करूं? आप अपना काम कीजिए, वह तेज आवाज में बोली। कौन सा काम करूं? अब तो सारे काम तुम्हारे साथ ही होंगे मेरी जान, शौर्य प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या मतलब? लक्ष्मी समझ नहीं पाई तो गुस्से में पूछ बैठी। कोई मतलब नहीं, तुम उठो और ताजा हो जाओ और ये खाना खाओ। मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए, वरना तुम जानती हो गुप्ता परिवार के लड़के खुद उठकर पानी भी नहीं पीते। वह थोड़ा एहसान जताते हुए बोला था। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना। यहाँ से चले जाइए, आप मुझे जहर से भी ज्यादा बुरे लग रहे हैं। आपकी वजह से मैंने सबकी नजरों में अपनी इज्जत खो दी है। वह रोते हुए बोली। पहले कौन सा वे लोग तुम्हें बहुत इज्जत देते थे? शौर्य प्रताप ने मुंह से तंज निकाला तो लक्ष्मी ने गुस्से से उसे देखा और वहां से उठने लगी। तभी शौर्य प्रताप ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। लक्ष्मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए इतनी नरमी से बात कर रहा हूँ। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। जो कहा है चुपचाप वही करो। शौर्य प्रताप की आवाज की सख्ती से लक्ष्मी डर गई। वे चुपचाप वापस बिस्तर पर बैठ गई। तब शौर्य प्रताप ने ट्रे अपनी तरफ खींची और रोटी का टुकड़ा बनाकर उसके मुंह की तरफ बढ़ाया तो उसने मुंह पीछे कर लिया। शौर्य प्रताप ने सख्त नजरों से उसे देखा। मुझे भूख नहीं है। सच में आपको समझ क्यों नहीं आता? मुझे टेंशन में भूख नहीं लगती, वह रोते हुए बोली। शौर्य प्रताप ने गहरी सांस ली और रोटी वापस प्लेट में रख दी और ट्रे उठाकर कमरे से बाहर चला गया।
कुछ देर के बाद वो वापस आया तो लक्ष्मी फिर रो रही थी। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। वह स्वभाव से जितना नरम था, गुस्से में उतना ही तेज था, लेकिन वह लक्ष्मी पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। सोने का इरादा नहीं है क्या? रात भर यही काम करोगी? लाइट बंद करके वह उसके पास बिस्तर पर लेटते हुए बोला। लक्ष्मी उसे अपने पास लेटा देखकर जल्दी से उठने लगी, लेकिन सौर्य प्रताप ने उसकी कमर पकड़कर उसे रोक लिया। छोड़िए मुझे, मैं आपके साथ नहीं सोना चाहती। वह डरकर चिल्लाई। चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, सौर्य प्रताप ने नाराजगी से कहा और अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर ली। लक्ष्मी ने विरोध छोड़ दिया और रोने लगी। क्यों रो रही हो? रो रो कर अपनी आंखें खराब कर लोगी? तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। वह कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके आंसू पोंछते हुए बोला। लक्ष्मी ने अविश्वास से उसे देखा, धीरे से बोली, फिर हवेली में क्यों? वह बात अधूरी छोड़ गई, लेकिन सौर्य प्रताप समझ गया। मुझे उस समय गुस्सा आ गया था, क्योंकि तुम बार बार मुझे छोड़ने की बात कर रही थी। मैं सिर्फ तुम्हें डरा रहा था। मैं कोई जंगली इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। शादी मजबूरी में हुई थी, लेकिन आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरे साथ बिना डर के रहो। हमारे बीच की दूरी तभी खत्म होगी जब तुम मुझसे प्यार करोगी। अब आराम से सो जाओ। ये कहकर उसने झुककर लक्ष्मी के माथे को चूम लिया। लक्ष्मी ने जल्दी से आंखें बंद कर ली और सौर्य प्रताप मुस्कुराकर उस पर कंबल उड़ाकर खुद भी सो गया। सुबह लक्ष्मी की आंख खुली तो सौर्य प्रताप को वहां नहीं देखकर उसने राहत की सांस ली और सिरहाने रखा दुपट्टा गले में डालकर ताजा होने बाथरूम में चली गई। 10 मिनट के बाद जब वापस आई तो सौर्य प्रताप कमरे में मौजूद था और मेज पर नाश्ते की ट्रे रखी थी। काले ट्राउजर और टी शर्ट में वह सोफे पर बैठा अच्छा लग रहा था। लक्ष्मी को देखकर वो मुस्कुराया, लेकिन लक्ष्मी ने मुंह फेर लिया। आओ नाश्ता कर लो। उसे खड़ा देखकर सौर्य प्रताप ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। लक्ष्मी ने ठान रखा था कि वह खाना नहीं खाएगी, लेकिन गरम गरम खास्ता पराठे, अंडे का आमलेट देखकर उसे भूख लगाई। कल से उसने कुछ भी नहीं खाया था। सौर्य प्रताप ने कप में चाय डालकर उसके सामने रखी और उबला हुआ अंडा और मक्खन लगी ब्रेड उसकी प्लेट में रख दी और खुद पराठा और आमलेट खाने लगा। लक्ष्मी ने गुस्सा दबाकर ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े चाय के साथ खाने शुरू किए। थोड़ी देर के बाद सौर्य प्रताप ने आधा पराठा छोड़ दिया और चाय पीने लगा। लक्ष्मी ने ब्रेड हटाकर उसका बचा हुआ पराठा उठा लिया और आमलेट के साथ खाने लगी। सौर्य प्रताप पहले हैरान हुआ, फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। हवेली में उसका आना जाना कम होता था, इसलिए उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि लक्ष्मी क्या खाती है। उसे लगा था कि इतनी नाजुक सी लड़की सिर्फ ब्रेड अंडा ही खाती होगी, लेकिन उसे पराठा खाते देखकर उसे हंसी आ गई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। नाश्ते के बाद वह तैयार होकर ऑफिस चला गया। लक्ष्मी अकेली नहीं थी, काम करने वाली महिला आ चुकी थी, जिसे सौर्य प्रताप ने रखा हुआ था ताकि उसके आने तक वह लक्ष्मी के साथ रहे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सौर्य प्रताप सुबह ऑफिस जाता, शाम को लौटता। लक्ष्मी सारा दिन कभी सोती रहती, कभी टीवी देखती और कई बार रोती रहती। सौर्य प्रताप हर समय उसे मनाने की कोशिश करता, कभी प्यार से समझाता तो वह जिद करने लगती, कभी सख्ती करता तो वह डर जाती और रोने लग जाती। इसलिए वो परेशान हो जाता था। हवेली वालों ने उसे पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया था और उसका सबसे ज्यादा दुख लक्ष्मी को था। उसके मन में यही था कि इसके लिए सौर्य प्रताप ही जिम्मेदार है। उस दिन भी वह सारा दिन सोने के बाद शाम को उठी और अचानक हवेली वालों को याद करके रोने लगी। काम करने वाली महिला ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई। तभी सौर्य प्रताप ऑफिस से वापस आ गया। वह पहले से ही थका हुआ था और लक्ष्मी को रोते देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया। ये क्या मुसीबत लगा रखी है? हर समय रोती रहती हो। मैंने तुम्हारे साथ कौन सा जुल्म कर दिया है? अगर थोड़ी भी समझ होती तो रोने के बजाय मेरे साथ खुश होकर जिंदगी जी रही होती, क्योंकि मैंने तुम्हें उन लोगों से छुड़वाया है जिन्होंने तुम्हें नौकरानी की तरह रखा था। उस हवेली में तुम्हारी कोई कीमत नहीं थी। मैं तुम्हें उस नर्क से निकाल कर यहाँ लाया हूँ। प्यार और अपनापन देकर हर सुविधा देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। तो क्या तुम्हें वापस हवेली वही नौकरानी वाली जिंदगी चाहिए? सौर्य प्रताप गुस्से में बोल रहा था। लक्ष्मी जो रोना छोड़कर उसकी बात सुन रही थी, अपने लिए नौकरानी शब्द सुनकर बहुत दुखी हो गई। मुझे बार बार नौकरानी मत कहिए, उसने भी गुस्से में कहा। तो क्या थी तुम वहां? कोई रानी थी क्या? सौर्य प्रताप ने तंज भरे अंदाज में कहा। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं ना? आपको कोई हक नहीं है मेरी बेइज्जती करने का। लक्ष्मी रोने लगी। उफ! सौर्य प्रताप ने अपने बाल पकड़ लिए और गहरी सांस लेकर गुस्सा काबू किया। फिर लक्ष्मी के पास आकर बैठ गया। वह उससे दूर सिसकने लगी, लेकिन सौर्य प्रताप ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। अरे मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ,
जो बर्ताव हवेली वाले तुम्हारे साथ बचपन से करते आए हैं ना, वह सब मैंने देखा है। पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ है, तब से मैं उनका व्यवहार तुम्हारे साथ सहन नहीं कर पाया। समझने की कोशिश करो मेरी जान। उसने उसका हाथ पकड़कर प्यार भरी आवाज में कहा। लक्ष्मी थोड़ी शांत हो गई। अच्छा, तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम्हारी दोस्त कुसुम की शादी होने वाली है आकाश के साथ। सौर्य प्रताप को याद आया तो उसने बताया। आकाश उनका पुराना दोस्त था। लक्ष्मी चौंक गई। अब तुम इस अपराध भावना से बाहर आ जाओ कि तुमने अपनी दोस्त का हक छीन लिया है। तुमसे शादी करना मेरा अपना फैसला था। अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं होता तो मैं भी कुसुम से शादी नहीं करता। उसने लक्ष्मी की गलतफहमी दूर की, क्योंकि लक्ष्मी को लगता था कि अगर वह बीच में नहीं आती तो सौर्य प्रताप कुसुम से शादी कर लेता। कुसुम की शादी की बात सुनकर लक्ष्मी को दिल में थोड़ा सुकून महसूस हुआ। इसलिए उस रात उसने सौर्य प्रताप को परेशान नहीं किया। चुपचाप खाना खा लिया और खाने के बाद सौर्य प्रताप उसे आइसक्रीम खिलाने बाहर ले गया। क्योंकि इतने दिनों से वो फ्लैट में बंद थी और घुटन महसूस कर रही थी, इसलिए जब सौर्य प्रताप ने जिद की तो वो मान भी गई। आइसक्रीम खाने के बाद वह उसे मॉल ले गया। वह चाहता था कि लक्ष्मी अपनी पसंद से खरीदारी करे, लेकिन लक्ष्मी ने मना किया। उसे वो दिन याद आ गया था जब इसी तरह खरीदारी के बहाने सौर्य प्रताप उसे शहर लाया था और उसे जबरदस्ती शादी कर ली थी। उसके मना करने के बावजूद सौर्य प्रताप ने खुद ही उसके लिए कपड़े और चीजें खरीद ली थी। लक्ष्मी की चुप्पी देखकर वह खुशफहमी में पड़ने लगा। इसलिए रात को सोते समय जब उसने अपनी बाहों में लेना चाहा और उसके चेहरे के करीब झुका तो लक्ष्मी ने घबराकर उसका हाथ झटक दिया। सौर्य प्रताप ने गहरी सांस ली और पीछे हट गया। उठो, जल्दी तैयार हो जाओ, हवेली से तुम्हारे लिए बुलावा आया है। लक्ष्मी टीवी देख रही थी जब सौर्य प्रताप कमरे में आते ही जोर से बोला। उसकी आधी अधूरी बात सुनकर लक्ष्मी हैरानी से उसे देखने लगी। अरे, सुना नहीं तुमने? हवेली से तुम्हें बुलाया गया है। संजय गुप्ता तुम्हें याद कर रहे हैं। सौर्य प्रताप ने दोबारा कहा। दादाजी, मगर क्यों? लक्ष्मी को हैरानी हुई। लगता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। शायद तुमसे माफी मांगना चाहते हो। सौर्य प्रताप ने सामान्य अंदाज में कहा। माफी क्यों? लक्ष्मी ने हैरानी से पूछा। अरे, तुम भी बहुत सवाल करती हो ना। इतने सालों से उन्होंने तुम्हारे साथ जो गलत व्यवहार किया उसका एहसास हो गया होगा, या शायद तुम्हारे पिताजी ने सपने में आकर उन्हें याद दिलाया होगा। जो भी हो, तुम सवाल करना बंद करो और जल्दी तैयार हो जाओ। सौर्य प्रताप ने समझाते हुए थोड़ा डांटा भी। लक्ष्मी खुशी से भर गई और अंदर जाकर कपड़े लेने लगी। थोड़ी देर के बाद वह गाड़ी में बैठी सौर्य प्रताप के साथ हवेली जा रही थी। हवेली पहुंचने पर सबकी तरफ से ठंडे स्वागत ने उसका चेहरा उदास कर दिया, लेकिन जब वो दादाजी संजय गुप्ता के कमरे में गई तो वो बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही खुश हो गए। आ गई मेरी बच्ची। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और रो पड़े। फिर कुछ देर के बाद अजीब दृश्य था। संजय गुप्ता बार बार उससे माफी मांग रहे थे और उसका माथा चूम रहे थे। लक्ष्मी उनके व्यवहार से हैरान थी, जबकि शौर्य प्रताप जी का प्यार और लक्ष्मी का भाव देखकर मुस्कान छिपा रहा था। उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला था। दादाजी को रात में सपना आया था जिसमें दादाजी का बेटा संजय गुप्ता नाराज था। उन्हें रेखा की कसम याद आई जब मरते समय अपनी बेटी का हाथ संजय गुप्ता के हाथ में दे गई थी, और संजय गुप्ता ने कसम खाई थी कि वो मरते दम लक्ष्मी का ख्याल रखेंगे। और जब दादाजी को ये सपना आया तो लक्ष्मी के साथ हुए अन्याय का एहसास हुआ। सुबह उठते ही उनका मन बदल गया। उन्होंने सबको बुलाया और खास तौर पर अनीता गुप्ता से कहा कि जैसे इस घर में तुम्हारी बेटी कुसुम की अहमियत है और संपत्ति में उसका हिस्सा है, वैसे ही लक्ष्मी का भी बराबर अहमियत है और उसे भी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। अगर दोबारा उसे नौकरानी बनाने की कोशिश की गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादाजी के कहने पर सौर्य प्रताप कुछ दिनों के लिए हवेली से चला गया और लक्ष्मी वहीं रहने लगी। धीरे धीरे बाकी सबका व्यवहार भी उसके साथ अच्छा हो गया, सिवाय अनीता गुप्ता के। सबने सौर्य प्रताप की पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया था। एक हफ्ते के बाद जब सौर्य प्रताप उसे लेने के लिए हवेली आया तो लक्ष्मी को खुश देखकर उसे सुकून मिला। रात को लक्ष्मी बिना सोचे कमरे में आई, लेकिन अंदर सौर्य प्रताप को देखकर झिझक गई। इतने दिनों से वह अकेली उसी कमरे में सो रही थी। अब जब सब ठीक हो गया था तो उसे सामने देखकर वह घबरा गई, क्योंकि पहले वह नाराजगी दिखाकर उससे दूरी बनाए रखती थी, लेकिन अब नाराज होने की कोई वजह नहीं थी। इसलिए उसकी नजदीकी का सोचकर ही वो घबरा गई। इससे पहले ही कि वो कमरे से बाहर निकलती, सौर्य प्रताप आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में ले चुका था। सौर्य प्रताप, वह घबराकर बोली, नाम लिया है तो अब आगे बड़े बाबू मत लगाना। उसने उसके कान के पास झुककर कहा तो लक्ष्मी के होठों से हल्की हंसी निकल गई। खुश लग रही हो, क्या बात है? सबसे सुलह हो गई है क्या? उसने उसे अपने पास बिठाकर पूछा।
लक्ष्मी समझ गई कि वो किसकी बात कर रहा है। अनीता आंटी जी का मेरे साथ ठीक होना शायद कभी संभव नहीं, लेकिन कुसुम से सुलह हो गई है। वैसे वो मुझसे नहीं, आपसे नाराज थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि वह आकाश के साथ बहुत खुश है। लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, और हमारे साथ सुलह करने का कब इरादा है? हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। शौर्य प्रताप उसकी आंखों में देखते हुए बोला। लक्ष्मी शर्मा गई और उठने लगी, लेकिन शौर्य प्रताप ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। अब भागना मुश्किल है मेरी जान, क्योंकि अब मुझ में इंतजार नहीं। वह उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाते हुए उसके ऊपर झुक गया। लक्ष्मी ने शर्म के कारण हल्का सा विरोध किया, लेकिन शौर्य प्रताप ने उसके हर विरोध को प्यार से शांत कर दिया, उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अगले दिन जब लक्ष्मी की विदाई का समय आया तो हवेली में अजीब सी खामोशी थी। अनीता गुप्ता ने बस औपचारिकता के लिए उसके सिर पर दुपट्टा रखा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही नफरत थी। कुसुम ने उसे दिल से लगा लिया और कान में धीरे से कहा, खुश रहना। लक्ष्मी की आंखें भर आई। दादाजी ने उसका माथा चूमा और आशीर्वाद दिया। शौर्य प्रताप ने लक्ष्मी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी तक पहुंचाया। शहर तक का सफर खामोशी में गुजरा। लक्ष्मी खिड़की के बाहर देखती रही। उसके आंसू चुपचाप गिरते रहे। शौर्य प्रताप कभी कभी उसकी तरफ देखता, लेकिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि वे जानता था कि अभी उसे समय चाहिए। शहर में उनका नया फ्लैट पहले से भी ज्यादा बड़ा और सुंदर था। शौर्य प्रताप ने उसे खास तौर पर लक्ष्मी की पसंद के अनुसार सजवाया था। हल्के गुलाबी और सफेद रंगों से सजा हुआ घर, हर कोने में फूलों के गुलदान रखे थे। लक्ष्मी अंदर आई तो एक पल के लिए उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और चुपचाप कमरे की तरफ चली गई। शौर्य प्रताप ने नौकरों को रात का खाना बनाने के लिए कहा और खुद भी अंदर आ गया। लक्ष्मी कमरे में थी। शौर्य प्रताप दरवाजे के पास खड़ा उसे देखता रहा। लक्ष्मी की पीठ उसकी तरफ थी। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। वह रो रही थी। शौर्य प्रताप धीरे से दरवाजा बंद करके उसके पास आया। लक्ष्मी, उसने धीरे से पुकारा। लक्ष्मी ने जल्दी से आंसू पोंछे और मुड़ने लगी, लेकिन शौर्य प्रताप उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें और भीगे गाल देखकर शौर्य प्रताप के दिल में दर्द हुआ। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। लक्ष्मी ने नजरें झुका ली, लेकिन आंसू फिर गिर पड़े। सब कुछ बहुत गलत हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। वह रोते रोते बोलती रही और फिर जोर से रोने लगी। शौर्य प्रताप चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि उदासी थी। ठीक है, उसने धीरे से कहा। लक्ष्मी ने हैरानी से उसे देखा। ठीक है मतलब? वह समझ नहीं पाई। मतलब जो तुम चाहती हो वही होगा, शौर्य प्रताप ने शांत आवाज में कहा। लक्ष्मी ने आंसू पोंछे। मैं अलग कमरे में जाना चाहती हूँ। शौर्य प्रताप के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसने तुरंत छिपा ली। ठीक है, जाओ। उसने रास्ता छोड़ दिया। लक्ष्मी ने हैरानी से उसे देखा, क्योंकि उसे लगा था वह उसे रोकेगा, लेकिन वह चुप खड़ा था। लक्ष्मी जल्दी से अपना बैग लेकर दूसरे कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठ गई और फिर रोने लगी। उधर शौर्य प्रताप कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने फोन किया और किसी से कहा, 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाना। 1 घंटे बाद लक्ष्मी के कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। उसने आंखें पोंछकर दरवाजा खोला तो सामने शौर्य प्रताप खड़ा था। उसके हाथ में गर्म चाय का कप और छोटा डिब्बा था। बस चाय देने आया हूँ, अंदर नहीं जाऊंगा, उसने शांत आवाज में कहा। लक्ष्मी ने शक से उसे देखा, फिर कप ले लिया। ये क्या है? उसने डिब्बे की तरफ इशारा किया। तुम्हारी पसंदीदा पिस्ता आइसक्रीम, शौर्य प्रताप ने साधारण तरीके से कहा। लक्ष्मी की आंखें भर आई, क्योंकि उसे याद आया उसने एक बार बताया था कि उसे पिस्ता आइसक्रीम पसंद है, और शौर्य प्रताप को वो बात याद रही। एक आंसू उसके गाल पर गिर गया। शौर्य प्रताप ने हाथ बढ़ाकर अंगूठे से आंसू पोंछ दिया। मुझसे नफरत करो, गुस्सा करो, लड़ो, लेकिन भूखी मत रहो, उसने धीमी आवाज में कहा और वापस चला गया। रात को लक्ष्मी को नींद नहीं आई। वह सोचती रही शौर्य प्रताप ने उसके साथ क्या क्या किया और अब वो कैसे बदल रहा है। आखिर वह उठकर बाहर आई तो देखा शौर्य प्रताप सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने सिर उठाकर उसे देखा। नींद नहीं आई? उसने शांत आवाज में पूछा। लक्ष्मी ने सिर हिला दिया और पास बैठ गई। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्या आपको माफी मांगना नहीं आता? शौर्य प्रताप ने लैपटॉप बंद करके उसे देखा। जब सच में गलती होती है तो हाँ, उसने जवाब दिया। तो क्या आपको लगता है आपने गलती की? लक्ष्मी ने पूछा। शौर्य प्रताप कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, जिस तरीके से मैंने तुम्हारे साथ शादी की वो गलत था। तुम्हें डराना भी गलत था। उसकी आवाज में सच्चा पछतावा था। लेकिन ये भी सच है, मैं तुम्हारे से प्यार करने लगा था, खुद को रोक नहीं पाया था। फिर भी जो रास्ता चुना वो गलत था। लक्ष्मी की आंखें भर आई। अब क्या होगा? उसने धीमी आवाज में पूछा।
सौर्य प्रताप उसके सामने आकर बैठ गया। अब वही होगा जो तुम चाहोगी। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। अगर नहीं दोगी तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लक्ष्मी के गालों पर आंसू थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और सौर्य प्रताप की उंगलियों को पकड़ लिया। सौर्य प्रताप के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आ गई। अगले दिनों में लक्ष्मी ने महसूस किया, सौर्य प्रताप सच में बदल गया है। वह अब उसे डराता नहीं था। सुबह उसके साथ नाश्ता करता, शाम को उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आता। धीरे धीरे लक्ष्मी के दिल कठोरता से पिघलने लगी। एक शाम वो बालकनी में खड़ी शहर की रोशनी देख रही थी। सौर्य प्रताप 2 कप चाय लेकर आया और उसके साथ खड़ा हो गया। अच्छा लगता है ना यहाँ? उसने पूछा। लक्ष्मी ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, हाँ, और आप भी साथ हैं तो और अच्छा लगता है। ये कहते ही वो खुद भी चौंक गई। सौर्य प्रताप मुस्कुराया और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया। ऊपर देखो, उसने धीरे से कहा। लक्ष्मी ने आंखें उठाई। सौर्य प्रताप की आंखों में सच्चा प्यार था। मैं तुमसे सच में माफी मांगना चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने धीरे से अपना सिर सौर्य प्रताप के सीने पर रख दिया और सौर्य प्रताप ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। शहर की रोशनी के बीच वे दोनों उसी पल में खो गए, जो शायद पहले से उनके लिए लिखा हुआ था। बस वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन मंजिल वही थी। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपनी कीमती समय देखकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।